वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए भारत का दहशतगर्दाना चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो गया। अमेरिका की जानिब से फितना अल हिंदुस्तान, BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल हिंदुस्तान को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। सिक्योरिटी जराये ने कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने फितना अल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम कर रखे हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए फितना अल हिंदुस्तान को माली इमदाद फराहम की। भारत ने फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को अपने मुल्क में इलाज की सहूलियात फराहम की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत के गोदी मीडिया ने फितना अल हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को जवाब फराहम करने की भरपूर कोशिश की। मोदी और अजीत डोवल ने बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान के साथ अपने रवाबित का बरमला एतराफ किया। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। सिक्योरिटी जराये ने कहा कि भारत के दहशतगर्दाना अज़ाइम न सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा हैं। आगे बढ़े यहाँ आपको बताएं कि 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी की जायदादों को जब्त करने का हुक्म दिया है। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए हैं। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने एजाज अहमद चौधरी को 10 साल कैद की सजा और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि मियां महमूदुर रशीद को 10 साल कैद की सजा और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जबकि अदालत ने उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मुल्जिमान के खिलाफ थाना शादमान और थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज हैं। अदालत ने गुज़िश्ता रोज मुल्जिमान के खिलाफ दोनों केसेस का फैसला सुनाया था। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट जेल को सजाओं के जेल वारंट जारी कर दिए। खबर देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला योग के इलाके संबाजा में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारजी दहशतगर्दों को मार दिया। ISPR के मुताबिक योग में ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। 7 ता 9 अगस्त संबाजा में कार्रवाइयां की गई। पहले दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने के दौरान 47 खवारिज जहन्नुम हासिल किए थे। बताया गया है कि 7 अगस्त से बलूचिस्तान के जिला योग में जारी कार्रवाइयों में मारे जाने वाले भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की तादाद 50 हो गई है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस अमन और इस्तेहकाम सबूताज करने की हर कोशिश नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। याद रहे कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले रोज अफगानिस्तान से दरअंदाजी नाकाम बनाते हुए 33 खवारजी हलाक किए थे, जिसके बाद क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया गया और अगले रोज ट्रेस करके मजीद 14 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया था। क्लियरेंस ऑपरेशन के तीसरे मरहले में मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारजी मारे गए हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया। सरकारी ज़राए का बताना है कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में शिदत पसंदों के साथ होने वाला जरगा नाकाम हो गया, जिसके बाद बाजोड़ और खैबर में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक कबायली अमायदीन के जरगे ने फितना अल खवारिज से इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालबात किए थे, ताहम फितना अल खवारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। ज़राए का बताना है कि बाजोड़ की तहसील मामून के 2 इलाकों में तकरीबन 300 दहशतगर्द मौजूद हैं, जबकि खैबर और बाजोड़ में मौजूद दहशतगर्दों में 80% से ज्यादा अफगानी हैं। ज़राए के मुताबिक बाजोड़ की तहसील मामून की आबादी 3 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 40,000 से ज्यादा अफराद अपना इलाका छोड़ चुके हैं। आपको बताएं कि कराची में किमाड़ी जेटी पर खुले समंदर में सब झलाली परचमों की बहार। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की ज़ेरे एहतमाम मार्का हक की मुनासबत से दर्जनों कश्तियों पर मुश्तमिल कश्ती रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मरकजी मुस्लिम लीग कराची के सदर अहमद नदीम आवान ने की। इस मौके पर स्कूलों के असातिज़ा, तलबा और कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक थी। बच्चों के हाथों में सब झलाली परचम और चेहरों पर वतन से मोहब्बत के रंग नुमाया थे। अहमद नदीम आवान ने कहा कि गहरे पानियों से लेकर बर्फ पोश पहाड़ों तक नारे तकबीर और सब झलाली परचम बुलंद करने वाले कम नहीं।
पूरी कौम पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है और दुश्मन को पैगाम दे रही है कि हम मजबूत और नाकाबिल शिकस्त अफवाज रखते हैं। मिली नगमों और वालेहाना जोशो जज्बे से समंदर का हर गोशा सब्ज और सफेद रंग में ढल गया। और मार्का हक में शानदार फतह ने आज़ादी के जश्न में नई रूह फूंक दी है। हर कोई जश्न आज़ादी की तैयारियों में मगन हो गया। आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। घर, इमारतें, शाहराहें सब्ज लाइट से सज गईं और शहरियों का जोशो खरोश भी दीदनी है। झंडियों, बैजेस और दीगर आराइशी सामान की खरीदारी बढ़ गई। सखर में बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर भी जगमगा उठा। सजावट ने शहरियों के दिल मोह लिए। मार्का हक और आज़ादी के जश्न के सिलसिले में गवर्नर हाउस कराची में रंगारंग तकरीब हुई। म्यूजिक का तड़का लगा। नामवर गुलकार आतिफ असलम ने अपनी आवाज का जादू जगाया। गवर्नर सिंध भी सुरों पर झूम उठे। यहाँ आपको बताएं कि आलमी शोहरत याफ्ता बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में गैर मुतवक्के बेहतरी आई है, जिसने भारत को सख्त परेशान कर दिया है। ये पेशरफ्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया सिफारती राबतों के नतीजे में सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने इस साल मौसम गर्मा में 2 बार अमेरिका के आला सतही दौरे किए। सबसे हालिया दौरा फ्लोरिडा का था, जहां उन्होंने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कॉर्वेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की। इससे कबल जून में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप के साथ 2 घंटे का निजी दोपहर का खाना खाया, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई दिहाइयों में सबसे खूनरेज झड़प के सिर्फ 1 माह बाद हुआ था। ये मुलाकात इसलिए भी अहम समझी जा रही है क्योंकि माजी में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर खुलेआम तनकीद की थी। ताहम अब मंजरनामा यकसर बदल चुका है। एशिया पैसिफिक फाउंडेशन के सीनियर तज्जियाकार माइकल कोगलमैन ने फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में ये पेशरफ्त हैरान कुन है। मैं उसे एक गैर मुतवक्के दोबारा आगाज बल्कि एक नया दौर कहूँगा। पाकिस्तान ने इस गैर रिवायती सदर से ताल्लुकात बढ़ाने का फन खूब समझ लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ये कामयाबी एक जामे हिकमत अमली के जरिए हासिल की है, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन, सदर ट्रंप के बिजनेस नेटवर्क में मौजूद अहम शख्सियात तक रसाई, तवानाई, मादनी वसाइल और क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक मुआहदे शामिल हैं। इसके साथ साथ व्हाइट हाउस के लिए मुस्बत पैगाम रसानी पर भी जोर दिया गया। और आलमी सालसी अदालत ने करार दिया है कि भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़े। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिंताज मुआहदे की अमूमी तशरीह से मुतालिक फैसला आलमी सालसी अदालत की जानिब से 8 अगस्त को सुनाया गया, ताहम पीर को अदालत की वेबसाइट पर जारी किया गया। तर्जुमान के मुताबिक अदालत ने करार दिया कि भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान की बिला रुकावट रोक टोक के इस्तेमाल के लिए छोड़े। हाइड्रो पावर मनसूबे के इस्तिस्ना मुआहदे में तय शराइत के मुताबिक हों। तर्जुमान का ये भी कहना है कि अदालत ने करार दिया कि सालसी अदालत के फैसले हतमी और फरीकैन पर लाजिम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने सिंताज मुआहदे की उमूमी तशरीह से मुतालिक सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है और तर्जुमान ने कहा है कि फैसला भारत के नए रन ऑफ रिवर मनसूबे के डिज़ाइन मयार की तशरीह करता है। फैसला लो लेवल आउटलेट्स और गेटेड स्पिलवेज, टर्बाइन इनटेक और फ्री बोट पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मुताबिक है। अपडेट करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने चीन के साथ टैरिफ मुआहदे में 3 माह की तोसी कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक चीन अमेरिका टैरिफ मुआहदे की मुद्दत आज खत्म होना थी, ताहम ट्रंप ने सदारती हुक्म पर दस्तखत करते हुए चीन के साथ टैरिफ मुआहदे में 3 माह की तोसी कर दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक जनवरी में ट्रंप ने चीनी दरामदात पर 145% टैरिफ आयद किया था। जवाब में चीन ने अमेरिकी दरामदात पर 125% टैरिफ लगाया था। फिर मई में मुआहदे के तहत अमेरिका ने टैरिफ में 30% और चीन ने 10% कमी की थी। नए सदारती हुक्म के तहत मौजूदा टैरिफ रेट अगले 3 माह तक नाफिज रहेगा। चीफ जस्टिस ज़िया आफरीदी ने लाहौर हाई कोर्ट के बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त खारिज करने के फैसले पर सवालात उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ज़िया आफरीदी की सरबराही में
3 रुकनी बेंच ने बानी PTI की मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। चीफ जस्टिस ज़ाया आफरीदी ने कहा कि जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशंस दी जा सकती हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आज की समाअत में सिर्फ प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी किया जा रहा है, जबकि दोनों फरीकैन के वकला को हिदायत की गई है कि वो आइंदा समाअत तक कानूनी निकात पर मुकम्मल तैयारी करें और अदालत की मुआवनत करें। दौरान इस समाअत चीफ जस्टिस ज़ाया आफरीदी ने वाज़ेह किया कि अदालत ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जो किसी फरीक के केस को मुतासिर करे। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 19 अगस्त 2025 तक मुलतवी कर दी। आपको बताएं कि बानी PTI के हमशीदा अलीमा खान का कहना है कि दुआ कर सकते हैं कि जजेस हिम्मत करके इंसाफ दें और जो सजाएं दी गई हैं उन्हें गैर कानूनी करार दें। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI के 9 मई के केस में सुप्रीम कोर्ट में आए थे, अगले हफ्ते तक अपीलें लग गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर ट्रस्ट केस की अपील नहीं लग रही। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर हमारी अपील सुनते ही नहीं हैं। ये शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त की तारीख दे दी है। झूठी गवाहियों पर FIR दर्ज की गई। इन झूठी FIRs पर तो इन्हें जेल में डालना चाहिए। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश एयर इंडिया पर भारी पड़ गई है। मोदी सरकार के एयर इंडिया को दिल्ली तक वाशिंगटन सर्विस बंद करने पर मजबूर कर दिया। मई 2025 की भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तानी जवाबी इक़दामात ने भारतीय एयरलाइन को ऑपरेशनल बहरान में धकेल दिया है। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एयर इंडिया ने 1 सितंबर से दिल्ली तक वाशिंगटन नॉन स्टॉप परवाज मुअत्तल करने का फैसला किया है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश ने शुमाली भारत से मगरिब जाने वाली बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का दौरानिया बढ़ा दिया है और परवाज़ों के शेड्यूल के आदाद व शुमार के मुताबिक रूट आइंदा साल के काफ़ी अरसे तक बंद रह सकता है। पाकिस्तानी बंदिश के बाद भारत पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद पर इन्हिसार तस्लीम करने पर मजबूर हो गया। मोदी सरकार की सिफारती तन्हाई ने भारत के हवाई रस्ते महदूद करके एयर इंडिया को भारी नुकसान पहुँचाया है। मोदी सरकार की नाअहली के बायस भारत को आलमी सतह पर सुक्की का सामना करना पड़ रहा है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए इंकशाफ किया कि उन्हें सियासी शख्सियत के खिलाफ पेश होने के लिए 7 करोड़ रुपए बतौर फीस की पेशकश हुई थी। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें नुक्ता एतराज़ पर अपोजिशन रुकन सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ऐवान और अदलिया को दफन कर दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में वकला को दाखिल होने से रोक दिया गया। अदालती फीसेज में इजाफा कर दिया गया। लोगों को अदालती फीस बढ़ने की बाद मुश्किलात का सामना है। थूक के हिसाब से रहनुमाओं और वर्कर्स को झूठी गवाहियों पर सजा सुना दी गई है। वफाकी वज़ीर कानून ने नुक्ता एतराज़ पर कहा कि PTI के मुकदमात का हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो अदालती फीसेज पर क्या करे। वकीलों ने भी अपनी फीसेज में इजाफा कर दिया है। सरदार लतीफ़ खोसा 1 करोड़ से कम फीस नहीं लेते। मुझे तो आपकी सियासी शख्सियत के खिलाफ केस में पेश होने के 7 करोड़ फीस की ऑफर थी। मैंने 7 करोड़ फीस को ठुकराते हुए सियासी शख्सियत के खिलाफ पेश होने से इनकार कर दिया था। वफाकी दारुल हुकूमत में जायदाद के तनाज़े पर नाखल्फ बेटे ने बाप और 2 बहनों को ज़िबा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में पीर की सुबह 30 साल मोहम्मद अली ने अपने वालिद इंस्पेक्टर रिटायर्ड महमूद हुसैन और हमशीरा शबनम जहरा को अपने घर में छुरी से ज़िबा किया, जिसके बाद उसने सपहर को पिंडी में कांस्टेबल 35 साला अंजुम जहरा को भी मौत के घाट उतारा। पुलिस का कहना है कि मुलजिम हमशीरा को मौत के घाट उतारने के बाद उसके शौहर का भी इंतजार करता रहा कि वो आए तो उसके खून से भी अपने हाथ रंगे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 3 माह के भांजे सलार हमजा को कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। नौज़ायदा बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची और मुलजिम को हिरासत में ले लिया। नौजवान मुल्क और कौम का कीमती असासा हैं। दुनिया भर में आज नौजवानों का दिन मनाया जा रहा है। नौजवानों का दिन मनाने का मकसद नौजवानों को दरपेश मसाइल के अजारे के साथ उन्हें बेरोजगारी से बचाना है। दुनिया का हर चौथा नौजवान गुर्बत का शिकार और हर 5वां
नौजवान रोजगार से महरूम हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर साल 12 अगस्त को नौजवानों का आलमी दिन मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1999 में 12 अगस्त को नौजवानों के आलमी दिन के तौर पर मनाने की करारदाद मंजूर की। यूं 12 अगस्त 2000 से लेकर अब तक हर साल एक नए थीम के साथ इस दिन को नौजवानों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवान नस्ल को अहमियत देने के साथ साथ उनको दरपेश चैलेंजेस पर अक़वाम आलम की तवज्जो दिलाना है। किसी भी मुल्क की तरक्की और मुस्तकबिल का दारोमदार उस मुल्क के नौजवानों को करार दिया जाता है। पाकिस्तान दुनिया का छठा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। नौजवानों पर मुश्तमिल इतनी बड़ी आबादी रखने वाले मुल्क में तकरीबन 40% नौजवान गैर तालीम याफ्ता हैं। हमें नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ लेकर जाना होगा। उनके लिए तालीम, सेहत, अच्छी खुराक का बंदोबस्त करना होगा। वर्ल्ड यूथ डे मुतालिबा करता है कि नौजवानों के मौसर किरदार को उजागर किया जाए और नौजवानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं ताकि वो अपनी सलाहियतों को बरूकार ला सकें। महकमा मौसमियात ने दरियाए चनाब में सैलाब की वार्निंग जारी कर दी है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए चनाब में मराला, खानकी और कादिराबाद के मकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। इसके अलावा दरियाए चनाब और रावी के मुल्हिका नालों में भी सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है, जिसके बाद फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने तमाम मुतल्लिका महकमों को हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की है। उधर PDMA ने कमिश्नर गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद और कमिश्नर मुल्तान डिवीजन के अलावा महकमा ज़राअत, आबपाशी, सेहत, जंगलात, लाइव स्टॉक और ट्रांसपोर्ट को भी अलर्ट जारी कर दिया है। और यहाँ पर आपको बताएं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कुत्तों के काटने के बढ़ते वाक़यात और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के खदशात के पेश नज़र हज़ारों आवारा कुत्तों को हटाने का हुक्म जारी कर दिया। 8 हफ्तों के अंदर कुत्तों के लिए पनाहगाहें कायम करने की हिदायत कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि रोज़ाना पकड़े जाने वाले कुत्तों का रिकॉर्ड रखा जाए और किसी भी आवारा कुत्ते को दोबारा आज़ाद न किया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कम अज़ कम 60,000 आवारा कुत्ते मौजूद हैं। भारत में रेबीज़ की अमवात की एक बड़ी वजह यही आवारा कुत्ते हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक भारत दुनिया भर में रेबीज से होने वाली 1/3 अमवात का जिम्मेदार है। आदाद व शुमार के मुताबिक 2024 में भारत भर में 37 लाख से ज्यादा कुत्ते के काटने के केसेस और 54 रेबीज से अमवात रिपोर्ट हुई। दिल्ली में रोजाना तकरीबन 2000 कुत्ते के काटने के वाकयात पेश आते हैं, जबकि अदालत ने जानवरों के हुकूक के कारकुनों को भी खबरदार किया कि कुत्तों को हटाने में रुकावट डालने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमें सीरीज अपने नाम करने के लिए मैदान में उतरेंगी। 3 मैचेस की सीरीज उस वक्त 1-1 से बराबर है। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने शानदार कामयाबी हासिल की थी, जबकि दूसरा मैच मेजबान वेस्ट इंडीज के नाम रहा। फैसला कुन मार्का पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा, जहां शायकीन क्रिकेट सनसनीखेज मुकाबले की तवक्को कर रहे हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 31 बरसों में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 10 वनडे इंटरनेशनल सीरीज जीती हैं। दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी मरतबा 1991 से 92 में सीरीज अपने नाम की थी, जिसके बाद से वो ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ किसी भी सीरीज में कामयाबी हासिल नहीं कर सके। और ख़बर है क्रिकेट के मैदान से ही, जहां भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एशिया कप 2025 की फिक्र अभी से सताने लगी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट ने एशिया कप की टीम के लिए सोच विचार शुरू कर दी और टूर्नामेंट के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान 19 या 20 अगस्त को हो सकता है। भारतीय मीडिया का कहना है कि टीम के ऐलान से कबल तमाम क्रिकेटर्स की फिटनेस रिपोर्ट हासिल करने का फैसला किया गया है और एशिया कप के लिए कई क्रिकेटर्स को ज़ेर गौर न लाने का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एशिया कप मिस कर सकते हैं। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की टीम में शमूलियत यकीनी है, जबकि शुभमन गिल के हवाले से फैसला नहीं किया गया। शुभमन गिल की फॉर्म की वजह से उन्हें T20 स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान है, जबकि फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की शमूलियत फिटनेस से मशरूत करार दे दी गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक टॉप ऑर्डर में तसलसल के साथ परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों की दस्तयाबी ने सिलेक्शन को मुश्किल बना दिया है।
بھارتی سلیکٹرز ایشیا کپ کے لیے مضبوط ترین اسکواڈ تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ ایشیا کپ 9 ستمبر سے متحدہ عرب امارات میں شروع ہوگا اور بھارت، پاکستان، عمان اور یو اے ای گروپ اے میں شامل ہیں۔ چین کے شہر چنگڈو میں ہونے والے ورلڈ گیمز اسنوکر ایونٹ کے دوران پاکستان کے محمد آصف سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ محمد آصف نے برطانوی پلیئر کے زک کوسر کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے 2-0 سے کامیابی حاصل کی۔ محمد آصف نے پہلے فریم میں 51 کی بریک کھیلتے ہوئے 79-15 سے کامیابی حاصل کی اور دوسرا فریم 89-31 سے اپنے نام کیا۔ محمد آصف ورلڈ گیمز 2025 میں میڈل سے ایک فتح دور ہیں۔ سیمی فائنل میں فتح محمد آصف کا میڈل یقینی کر دے گی، تاہم سیمی فائنل میں شکست کی صورت میں برانز میڈل کا میچ کھیلنا ہوگا۔ ورلڈ گیمز کی تاریخ میں پاکستان اب تک ایک ہی میڈل جیت سکا ہے۔ پاکستان کا واحد میڈل اسنوکر میں شوکت علی نے 2001 میں حاصل کیا تھا۔ یاد رہے کہ شوکت علی نے 2001 ورلڈ گیمز میں اسنوکر کا برانز میڈل جیتا تھا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔